बिहार विधानसभा में हंगामा जारी है। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी खेमे ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सरकार पर हमला बोला। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और कानून व्यवस्था बहाल रखने में फेल होने का आरोप लगाया गया। इस दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। विधायकों ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। तो ये सरकार अपने से कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है, न कोई फंसाता है न कोई बचाता है, इस तरह की बातें हो रही है। और इस सूबे बिहार में हम अपराधी के खिलाफ हैं, लेकिन एक ही जाति के लोग अपराधी नहीं है। हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है, ये पूछना चाहते हैं सरकार से। और बिहार की जनता भी जानना चाहती है, एक जाति और एक धर्म के लोगों को ही केवल अपराधी क्यों घोषित कर रहे हैं आप। इधर विधान परिषद में एक बार फिर मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह आमने सामने हो गए। पीएचडी विभाग में पीडीएस अनाज वितरण को लेकर इस बार दोनों नेता आमने सामने नजर आए। अनाज वितरण में सुनील सिंह ने गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिस पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सवाल बिल्कुल बेतुका था। नीतीश सरकार के शासनकाल में लोगों को अनाज मिल रहा, इससे पहले अनाज नहीं मिलता था। नहीं साक्ष्य दें, बताए। चैलेंज ऐसे क्या चैलेंज होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चैलेंज किया, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चैलेंज किया। जनरलाइज स्टेटमेंट देने से थोड़ी होता है। आपको यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक कंप्लेन। आपको लगता है कि अशोक चौधरी चोर है तो उसके खिलाफ तक दीजिए, जांच होगा। अरे आप पीडीएस दुकानदार किसी के ऊपर आप ऐसे बोल रहे हैं, तो अरे भाई हम ये नहीं कहते हैं कि 100% हम, लेकिन हम लोगों का प्रयास है, जारी है कि हम करें, और उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होगी, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत होगी, हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। वहीं बिहार विधानसभा में चर्चा के दौरान पाइप की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठा। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने नल जल के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक ने कमेटी बनाए जाने की मांग की। कहा कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा, जिस पाइप का उपयोग होता है उसकी गुणवत्ता भी संदेह के दायरे में है। क्लोराइड, आयरन, इन सब चीजों से बिहार में लोगों का स्वास्थ्य खराब होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल की और बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको लागू किया। तो हमने आज सदन में कहा कि इसमें 3-4 विभाग घुसे हुए हैं और उसके कारण इसका संचालन ठीक से नहीं हो रहा है, इसीलिए इसकी स्पष्ट नीति बननी चाहिए। विधान परिषद में भाकपा वाले एमएलसी शशि यादव ने कॉन्ट्रैक्ट पर होने वाली बहाली को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये एक घोटाला है। शशि यादव ने संविदा बहाली की प्रक्रिया को खत्म किए जाने की मांग की है। इस तरह से संविदा, ठेका, मानदेय पे आधारित इस सरकार में काम हो रहा है, आउटसोर्स पे, जबकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला होता है। सही में मजदूरों को सरकार जो देती है पैसा, वो मजदूरों तक नहीं पहुंचता है। हमने यह मांग की कि ये आप 20 से इन तमाम प्रावधानों को समाप्त करके आप डायरेक्ट तमाम कर्मचारियों को अस्थाई कीजिए। जो अस्थाई नेचर का काम है उसमें तो अस्थाई आप बहाली कीजिए। तो गोल मटोल सरकार हर प्रश्नों पे गोल मटोल जवाब देती है।